आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। हम आज करेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना है हमें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो व्हाट आर द इक्वेशंस? x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4। तो बच्चों देखिए, ये थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, जो ग्राफिकल मेथड हम लोग कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, अब है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना मीनिंग आप जानते हो रिमूव करना। ठीक है, तो इसमें से एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे। कैसे? तो देखो, यहाँ पर कोई वेरिएबल ऐसी नहीं है कि बराबर है। इसका एक कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, इसका 1 है और यहाँ 3 है। तो बच्चों इसे हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन एंड बाय एडिंग। तो फर्स्ट मेथड मैं चाहूंगा कि आपको एडिशन से कराऊं। ठीक है, तो एडिशन वाले पार्ट तब अप्लाई करोगे जब वेरिएबल के साइन ऑपोजिट हो। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन अप्लाई आप तब करोगे जब वेरिएबल्स जिनको इक्वेट कर रहे हो एलिमिनेट करने के लिए उनकी साइन सेम हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा एडिशन से कराऊंगा तो ऑपोजिट साइन किस वेरिएबल की है? y वाले की। तो इस इक्वेशन को इंटू 3 करो आप और इसको इंटू 1। सो चेंज क्या होता है? 3 इंटू ये पूरा इक्वेशन, ये नहीं कि हम इसको इक्वल कर रहे थे, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू वाई इज 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। 1 से मल्टीप्लाई करो एज इट इज रह जाएगा। 2x minus 3y equal to 4। So we are adding here, लिख दीजिए एडिंग। ओके, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये दोनों कैंसिल हो गया। ओके, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन ऐड कर रहे हैं तो 3 plus 2 is 5x equal to 15 plus 4 is 19। So x equal to 19 upon 5। okay? अब जो एक वैल्यू फाइंड हो जाती है उससे आप ओरिजिनल इक्वेशन चाहे 1 में या 2 में किसी एक में प्लेस कर दो और वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं। तो वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू पुट करो आप 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू इससे राइट साइड ले जाओ आप, सब्ट्रैक्ट होगा 5 माइनस 19 अपॉन 5। यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, तो एलसीएम लेके सॉल्व करो आप, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5 5 5 जा 25 माइनस 19। सो y इक्वल टू 25 minus 9 is 6 upon 5। राइट बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बहुत सारे सम हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो देखिए उससे भी कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो एक वेरिएबल को आप इक्वेट कर लो 5 माइनस वाई, इसकी वैल्यू दूसरे में पुट करो। थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, चूंकि 3.3 एक्सरसाइज में डिटेल में कर चुके हैं हम। पुटिंग दिस वैल्यू x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसमें रखते हैं। तो x के जगह क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 5 जा 10 माइनस 2 इंटू वाई इज 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये कितना हो गया? 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, तो 5 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल करो आप, y इक्वल टू 5y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6 अपॉन 5। राइट बच्चों, अब ये वैल्यू आप पुट कर दो इसमें। तो पुटिंग
y equal to 6/5 in x equal to 5 minus y, x equal to 5 minus 6/5, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, एलसीएम लो आप 5 होगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 इज 19/5। देखिए x की वैल्यू आ गई, दोनों ही मेथड सेम है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम। और बच्चों एक बात आप लोग से कहना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमारी एक क्वेश्चन है 6 सम 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का, जिसमें 5 years after Jacob's age मेंशन क्या हुआ, बट बाय मिस्टेक आई हैव रिटन देयर 3 times। वैसे 3 times के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप चाहें तो वहां पर सेम मैच कराना तो 5 times लिख लेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स अटेम्प्ट सेकेंड सम ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं सेकेंड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। इससे पीछे क्वेश्चन है मैंने आपको ऑपोजिट साइन वाले सॉल्व करके दिखाया था। अब करेंगे जिनमें साइन सेम है, जिस वेरिएबल में सेम साइन है। ओके बच्चों, सो अगर हम सेम साइन वाला जहाँ पे एक्स वेरिएबल यहाँ सेम है, इसे इक्वल करना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको 3 से, तो ये 6x इक्वल हो जाएगा ना। बट वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 20, एंड 3 से मल्टीप्लाई करो सेकेंड इक्वेशन को, 3 2 जा 6x माइनस 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट कर रहे बच्चों, तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिखना जरूरी नहीं है। ओके, साइन चेंज करने से ही पता चल जाता है कि आप अपने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और नीचे वाले वेरिएबल्स की जो साइन है उसके अपोजिट लिखते हैं। ओके, सो 6x माइनस 6x गेट्स एलिमिनेटेड। एलिमिनेट करना मतलब रिमूव कर देना, कैंसिल हो गई, हट गई वहां से इक्वेशन से। तो अब देखो ये 8 प्लस 6 ये साइन काउंट होगा, जो चेंज हुआ है वो। तो 8 प्लस 6 इज 14y इक्वल टू 20 माइनस 6, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इट गिव्स यू 14y इक्वल टू 14/14, 14 1 जा 14, सो y इक्वल टू 1। अब इस 1 की वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन इसमें ये चाहिए किसी एक में रख दो। सो पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, okay, 3x plus 4 into 1 equal to 10, 3x equal to 10 minus 4, 3x equal to 6 and x equal to 6/3, so 3 2 जा 6, therefore x equal to आ गया आपका 2। तो बच्चों लेट्स चेक वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये 2 है और y 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, 2 3 जा 6, ओके, और प्लस y की वैल्यू 1 आई, 4 into 1, तो 4, 6 plus 4 is 10, that is equal to RHS 10, so this is absolutely correct। ओके, अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड तो काफी कर चुके हम पिछले एक्सरसाइज में। इवन देन लेट्स अटेम्प्ट दिस वन, 3x plus 4y equal to 10, okay। Another one is 2x minus 2y equal to 2। तो मैं कहता हूँ ये इसे फर्स्ट इक्वेशन रहने दो, आप इसको चेंज करेंगे। 2 से पूरे इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई। इसलिए ऐसा किया कि देखो x इक्वल टू यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं, अगर फर्स्ट को कहते तो अपॉन में आता, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती। सो ट्राई टू गो इजी वे। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 1, 1 प्लस y या y प्लस 1 डजंट मैटर, ओके, इन 1, सो 3 into y plus 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y इक्वल टू 10, 3y plus 3 plus 4y equal to 10, right? So 3y plus 4y is 7y, and this side 10 minus 3 is 7,
तो 7y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7 अपॉन 7y इक्वल टू 1। ठीक, ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, x फाइंड करना है। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन x इक्वल टू y प्लस 1। सो x इक्वल टू y की वैल्यू है 1 प्लस ऑलरेडी 1 है यहाँ, तो x इक्वल टू हो गया 2। तो देखो आप सेम वैल्यू है। वी विल अटेंड थर्ड सम। ओके, पॉज करके तो बच्चों सॉल्व करते हैं थर्ड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें थोड़ी सी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वाली 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो लेट्स राइट इट 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और ये है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो अगर इस 2y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वल करेंगे। देखिए बच्चों इस इक्वेशन में दोनों ही वेरिएबल के साथ सेम साइन है, प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस, तो इसमें आप एडिशन मेथड को सोच भी नहीं सकते, सब्ट्रैक्शन ही फॉलो करना होगा। ओके, फॉर दैट इन दो में से किसी एक को इक्वल करो आप, या तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करो या फिर x वाले के। तो मैं करता हूँ x को इक्वल करने के लिए आपको देखो थर्ड इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 1 से। तो क्या चेंज आएगी इक्वेशन में, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। 1 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन रिमेन सेम, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। साइन चेंज करो आप, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगी। ओके, दिस गेट्स एलिमिनेटेड, मतलब रिमूव हो गया। सो माइनस 15 प्लस 2 ये साइन काउंट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये वाली चेंज हो चुकी है इसकी। तो माइनस 15 प्लस 2 इज 13 माइनस 13 y इक्वल टू दिस साइड 12 माइनस 7 इज 5। तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 अपॉन माइनस 13 मीन्स माइनस 5 अपॉन 13 स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे माइनस 5 अपॉन 13। इसकी वैल्यू आप इसमें रख दोगे, ओरिजिनल इक्वेशन जिसे मल्टीप्लाई करनी है इसमें या इसमें। सो पुटिंग y इक्वल टू 5 अपॉन 13 इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 3x माइनस 5y है, तो यहाँ पर रख दो आप इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस चेंजेस टू प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। 3x इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, एलसीएम लो आप क्या होगा 13 13 4 जा 52 माइनस 25। 3x इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 5 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 13। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 27 अपॉन 13 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। x इक्वल टू 9 अपॉन 13। क्लियर? सो ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करते हैं, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए से अधिक चेंज करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है और यहाँ 9x इक्वल टू है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को पहले ही चेंज कर लेंगे। x इक्वल टू क्या हो गया 2y प्लस 7 अपॉन 9। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, तो क्या हो गया 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5y इक्वल टू 4। इसे कैंसिल कर लो आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y इक्वल टू 4, या कुछ नहीं मीन्स 1, तो फिर एलसीएम होगा। ओके, 3 2y प्लस 7 3 5 जा 15 माइनस 15 y इक्वल टू 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब इससे यहाँ पर 2y माइनस 15y इज माइनस 13y प्लस 7 इक्वल टू 3 4 12, राइट बच्चों। माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 माइनस 13y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13, ये जो माइनस थी ऊपर रख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट वाले में, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7 पूरे का अपॉन 9, तो हो गया ये आपका ऊपर में माइनस 10 और साथ में आप एलसीएम भी ले लो तो प्लस यहाँ आ जाएगा क्या 13 7 जा 91 पूरे का अपॉन 9 है ये, तो ये माइनस 10 प्लस 91 81 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय दिस 9 पहले से अपॉन में था, 81 अपॉन 13 यहाँ 9 है, तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 अपॉन 13 ये आ गया आपका y का वैल्यू भी देखो सेम। तो हम अटेम्प्ट करेंगे फोर्थ सम। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 और x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो इस फ्रैक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा एलिमिनेट करना, तो पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एलसीएम 6 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हो गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर लो आप, यहाँ कुछ मीन्स 1 3, तो 3x यहाँ आ गया और माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लें 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। देखिए बच्चों यहाँ पर x वाली वेरिएबल के कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है दोनों में किसी भी इक्वेशन को, तो ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस 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 इसका रिवर्स प्लस, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, माइनस वाई एंड माइनस 4y इज माइनस 5y इक्वल टू 9 प्लस 6 इज 15, ओके। सो y इक्वल टू 15 अपॉन -5, सो 5 3 जा 15, y इक्वल टू -3। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप यही पुट कर देते हैं, हाँ। तो पुटिंग y इक्वल टू -3 इन 1, ये वाले में 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, राइट। 3x 4 3 12, -12 हो गया, प्लस माइनस माइनस है तो इक्वल टू -6, ये शिफ्ट करेगा तो प्लस हो जाएगा उधर, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 गिव्स यू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 3, सो x इक्वल टू 2, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं अब इधर। तो बच्चों देखिए ये क्या था अपना 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इस साइड क्या था बच्चों 3x माइनस y इक्वल टू 9, ओके। 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं हमेशा को एडवाइस करता हूँ कि जिसमें कोएफिशिएंट 1 है उससे आप इक्वेट कर लो, राइट। तो 9 को इधर ले आते हैं और y को राइट शिफ्ट करते हैं, 3x माइनस 9 इक्वल टू y, ओके। दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज फर्स्ट वन। इसकी वैल्यू पुट करो आप फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ
2 in 1. What you get? 3x plus 4 into 3x minus 9 equal to minus 6. 3x plus 4 3 are 12x minus 4 9 are 36 equal to minus 6. ये 15x हो गया आपका 3x प्लस 12x और इसको शिफ्ट करो राइट साइड तो माइनस 6 प्लस 36. तो बच्चों 15x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 36 इज 30. x इक्वल टू 30 अपॉन 15. सो x इक्वल टू 15 टू जा 32 आ गया. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो आप सेकेंड वाले में. पुटिंग x इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन. क्या है बच्चों वो? y इक्वल टू 3x माइनस 9. y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 9. सो 6 माइनस 9 गिव्स यू 6 माइनस 9 इज माइनस 3. y इक्वल टू माइनस 3 हो गया. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, वाई स्टे मोटिवेटेड, मेहनत करते रहे.